फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आखिर इतने मजबूर क्यों हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं और आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में जानने जा रहे हैं जो जब आपके साथ रिलेशन में था तो बहुत एटीट्यूड में रहा करता था, या कह लीजिए कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन था। उसने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती हो। और अगर मैं कहूँ कि वो बहुत लविंग था और उसने आपको प्यार के वो मायने सिखाए जो शायद कभी आपकी लाइफ में आपने नहीं देखे थे। आप उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करने लगे कि आपने अपना तन मन धन सब उन्हीं के ऊपर हार दिया। लेकिन अचानक ही आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और इस इंसान ने आपको अचानक ही ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इस इंसान ने आपको मैं कहूँ कि चीट किया। तो चीट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस इंसान ने आपको उस कगार पे ले जाके खड़ा कर दिया जहां पर आपको इस इंसान की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपकी इसको ये लगने लगा कि अब आगे इससे जो है वो कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इंसान काफी डरा हुआ और सहमा हुआ भी नजर आ रहा है क्योंकि इस इंसान के एम्बिशन तो बहुत ऊंचे ऊंचे थे, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो ये इंसान उसे पूरा नहीं कर पाया। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज भी ये इंसान जो है काफी घबराया हुआ है। और अगर मैं कहूँ कि आपको छोड़ने के बाद इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि जिस उद्देश्य से इसने आपको छोड़ा आज इसके पास उसमें से कुछ भी नहीं बचा। अगर मैं कहूँ कि इसकी हालत आज बेहद खराब है और प्यार के इसके सारे प्याले जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं। आज इसको एक जगह से नहीं कई जगह से धोखे मिले हैं। जिस फैमिली या जिस थर्ड पार्टी की वजह से इसने आपको धोखा दिया आज वो भी इसके साथ नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जैसे को तैसा होता है। आज अगर मैं कहूँ कि हमारी कैंडल हमें ये बता रही है कि एक समय था जब इसके पास दो अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो लॉ है वो डबल हो रही है। तो इसका मतलब इस इंसान के पास एक समय पर जब दो अपॉर्चुनिटी आई तो ये उसमें से बेस्ट वन चुनना चाहता था, या इसने उस बेस्ट वन के चक्कर में आपको धोखा दिया। धोखा वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि किसी की वजह से किसी को छोड़ना धोखा ही होता है। तो इस इंसान ने आपको उस समय धोखा दिया जब आपको इसकी बेहद जरूरत थी, लेकिन जैसे को तैसा होता है। तो आज वही सब चीजें आपके पर्सन को जब रिटर्न में मिल रही हैं। जिस इंसान के लिए इसने आपको छोड़ा वही उस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया और उसी तरीके से उस इंसान ने इसको चीट किया। आज आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत एटीट्यूड में होता है या एक रिलेशन को छोड़कर दूसरे रिलेशन में चला जाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन गिल्ट में है, आपके पर्सन जो है वो दिन तो किसी तरीके से गुजारते हैं लेकिन रातें उनकी हमेशा रिग्रेट में बीतती हैं। आज उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपके पास वापस आ सकें, क्योंकि जिस समय आप उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, जब आपने उनको बहुत मिन्नतें कर रहे थे, तब आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो आपके बहुत बड़े दुश्मन है। और इन सब चीजों की आपने उनसे कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज आपके पर्सन जिस इंसान के साथ हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को जो है वो उसके ऊपर कुछ स्पेल वर्क किए गए हों, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। क्योंकि कोई इंसान जब ये जानता है कि वो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, उसके बाद भी अगर वो थर्ड पार्टी हो या कोई भी उस रिलेशन में आता है तो वहां पर चीजें इसी तरीके से हो जाती है कि वो इंसान जीतना चाहता है और उस जीतने की होड़ में वो एक ऐसे काम कर देता है जिसके हमेशा साइड इफेक्ट होते हैं। तो आज आपके पर्सन उन्हीं साइड इफेक्ट को जो है भोगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन के पास
सिवाय दर्द के कुछ भी नहीं है। जिन चीजों पर कभी आपके पर्सन बहुत इतराया करते थे, आज मुझे उसमें से भी कुछ नजर नहीं आ रहा। आज आपके पर्सन के हाथ एकदम खाली हैं। अगर मैं कहूं कि आज उनकी जॉब को लेके भी उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब इंसान स्थिर नहीं होता या उसका माइंड सेटल्ड नहीं होता, तब वो इंसान इसी तरीके से जो है दोराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। तो आज आपके पर्सन भी एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि जहां उनकी लाइफ की जो है वो वाट लगने वाली है। क्यों? क्योंकि जिस समय इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, जिस समय ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे, उस समय इन्होंने उनमें से कुछ भी नहीं किया। और आज ये भगवान से ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि इनसे गलती कहाँ हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास है, और उसके बाद भी ये सारा का सारा ब्लेम यूनिवर्स पर डालना चाहते हैं। और कई बार तो ये सारा ब्लेम आपके ऊपर भी डालने की कोशिश करते हैं। इनको ये लगता है कि चीजें आपके द्वारा ठीक की जा सकती थी अगर आप बार बार इनको कॉल या मैसेजेस करते रहते। आपने ऐसा भी किया, लेकिन इस इंसान ने आपकी उस समय जो हालत की, या मैं कहूं कि जिस दर्द से आप गुजरे हैं, आज उसी दर्द से ये इंसान जो है वो गुजर रहा है। आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है, इनके दोनों हाथ खाली हैं। ना इनकी फैमिली का इनको सपोर्ट मिल रहा है, और ना ही वो थर्ड पार्टी जो कभी बहुत बड़े बड़े वायदे जिसने किए थे, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ वायदे किए थे, वही सब चीजें आज आपके पर्सन को फेस करनी पड़ रही हैं। आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज भी होते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और आपके पर्सन इस समय एक के बाद एक इतनी सारी प्रॉब्लम में फंस गए हैं कि उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और जब कोई इंसान इतना चारों तरफ से फंस जाता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़ जाता है। तो आज आपके पर्सन यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और सारा का सारा ब्लेम यूनिवर्स पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आज यूनिवर्स से जस्टिस चाहते हैं, लेकिन कोई इससे पूछे कि जब इसको जस्टिस करना था तो क्या इन्होंने जस्टिस किया? क्या इन्होंने उस इंसान के आंसू पहुंचे? क्या इन्होंने वो सब चीजें की? तो आज कर्मा जो है वो पलटवार कर रहा है। आज आपके पर्सन को उस कर्मा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपके पर्सन जो है अपने होशोहवास खो बैठे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको जरूरत से ज्यादा सजा मिल रही है, और कहीं ना कहीं वो इस चीज को समझ भी पा रहे हैं कि कोई ना कोई चीज तो है जो उन्हें इन सब चीजों के लिए जो है जिसकी वजह से वो आज इतना परेशान है। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन जो है वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो उनसे जो भी गलती हुई है वो उसको ठीक कर पाए। वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है। और हिम्मत होगी भी कैसे, क्योंकि जब आप उनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे, आप उनके पास जाने की कोशिश कर रहे थे, आपके पर्सन ने आपकी एक भी नहीं सुनी। और आज अगर आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पर्सन को ही एफर्ट्स करने होंगे, लेकिन आपके पर्सन को ना तो एफर्ट्स का कोई रास्ता नजर आ रहा है, और ना ही आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि वो शुरुआत कहां से करें। क्योंकि जब कोई इंसान अपने हाथों से अपने प्यार के टॉवर को आग लगा देता है, और जिसका फायदा थर्ड पार्टी उठाती है या कोई भी इंसान उठाता है, तो वापस लौटना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये इंसान आज ये चीज अच्छी तरह से समझ गया है कि इसको इसके कर्मों की सजा मिल रही है, और ये इंसान ये भी जानता है कि इससे क्या गलती हुई। ये काफी जो है अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, अपने ईगो की वजह से आपको कॉल और मैसेजेस नहीं करा, क्योंकि इसको लगता है कि अगर इसने आपको कॉल किए तो इसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, वही हाल आपके पर्सन का नजर आ रहा है कि आज इसके पास कुछ भी नहीं है, दोनों हाथ खाली हैं। जिनकी वजह से इन्होंने सब कुछ किया, आज वो भी इनकी सपोर्ट में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ईगो इतना ज्यादा है कि आपके पर्सन आपके सामने झुकना नहीं चाहते। उनको लगता है कि चीजें चाहे जितनी भी गलत हो जाए, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मान सकते, क्योंकि वो दुनिया के सामने झुक सकते हैं, लेकिन आपके सामने झुकना उनकी ईगो के ऊपर जो है वो आ जाएगा। इसलिए आपके पर्सन जो है जबरदस्ती अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनके दिल की बात करूं तो आपके पर्सन दिल से आपको बहुत याद कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि चीजें कुछ इस तरह से हो जाएं कि आपके पर्सन बिना एफर्ट्स किए आप उनकी लाइफ में आ जाएं। जैसे चीजें पहले थी वैसे ही सारी चीजें हो जाएं। लेकिन कहते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने बहुत इंतजार किया, आपने उनको हमेशा समझाने की कोशिश की, लेकिन उस समय आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, और आज आपके पर्सन को लगता है कि चीजें जो हैं उनके हिसाब से हो जाएं। तो इन सब चीजों को होने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि अब आपके पर्सन को अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए बहुत एफर्ट्स करने होंगे। और ये इंसान यहाँ पर एफर्ट्स करना भी चाहता है, अपनी चीजों को ठीक करना भी चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब बदकिस्मती किसी के पीछे पड़ जाती है तो उसका साथ नहीं छोड़ती। तो जब इस इंसान के पास इसका सच्चा प्यार था
और तब इसने उसकी कदर नहीं की, और आज ये उसी सच्चे प्यार की दुहाई देता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लगता है कि इसने तो सबके साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इस इंसान को अगर ये अपनी गिरबान में जाके अपने आप को देखने की कोशिश करें तो शायद चीजें इनको क्लियर हो सकती हैं, क्योंकि बार बार इनकी अंतरात्मा इन्हें उन सब चीजों का एहसास तो करा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये इंसान उन सब चीजों को मानकर भी मानना नहीं चाहता। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर ईगो हावी हो जाती है तो उसकी सोचने और समझने की शक्ति जो होती है वो कमजोर हो जाती है। तो आपके पर्सन इस समय सिर्फ जिद की वजह से आपसे दूर है, अदरवाइज आपके पर्सन को ये चीज अच्छी तरह से समझ आ गई है कि आप तक लौटने के अलावा आपके पर्सन के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है, और आपके पर्सन अब सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुंह लेकर वो आपके पास आए। लेकिन आपके पर्सन दिल से रिग्रेट में है और आपके पास वापस आना चाहते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो चलिए ये देखते हैं कि हमारे कैंडल वैक्स के साथ हमारे जो टैरो कार्ड है वो किस तरह से रिलेट करते हैं, कितना रेजोनेट होते हैं। तो मैं इसको यहां रख देती हूँ। Knight of Swords, the Hangman, Ten of Rods, Two of Pentacle, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कैंडल वैक्स में हमें ये पता चला कि आपकी जो पर्सन है उनके पास दो अपॉर्चुनिटी है जिसको लेकर वो काफी कंफ्यूज रहे, और वही चीज टैरो में भी नजर आ रही है कि आपके पर्सन सच में इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि वो डिसीजन नहीं ले पाए। और कहते हैं कि जब किसी इंसान दो चीजों के बीच में जगल करने लगता है तो जो वास्तविकता होता है उससे बहुत दूर चला जाता है। तो आपके पर्सन ने भी अपने सच्चे प्यार को ना पहचान कर अपनी लाइफ में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रही है कि आपके पर्सन ने खुद को एकदम शांत कर लिया। वो आपको किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे थे। आप जितना ज्यादा उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे वो उतना ही आपसे दूर जा रहे थे, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक इंसान सिर्फ अपने से मतलब रख रहा है। उसे ये लग रहा है कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि उस समय आपके पर्सन के ऊपर ये दो अपॉर्चुनिटी का जो भूत सवार हो गया। आपके पर्सन को लगा कि जब उनके हाथ में दो चीजें हैं तो बेस्ट चुने, और उस बेस्ट को भी वो सही से नहीं चुन पाए, जिसकी वजह से भी वो आज इतने कष्ट में नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन की हालत ऐसी हो गई है कि उनके ऊपर इतने बोझ हो गए हैं कि उनसे उठाए नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि ये सारी मुसीबतें उनकी खुद की बुलाई हुई हैं। आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया, आज वही सब चीजें जब उनके साथ हो रही हैं तो वो हाय हाय कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहे कि जब उन्होंने आपको इस सिचुएशन में डाला था तब आपने कैसे सरवाइव किया होगा। इस इंसान को इस चीज का रिग्रेट होना चाहिए, और अगर यूनिवर्स उसे इस चीज का रिग्रेट करा रही है तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके फेवर में जब कोई एक्शन ले, अगर उनके दिल में आपको लेकर आज इतनी ज्यादा सहानुभूति हो रही है, इतना ज्यादा उनको प्यार उमड़ रहा है, तो आपके पर्सन को ये सब चीजें भी समझनी होंगी कि आपके पर्सन ने भी आपके ऊपर वही सब बोझ डाला था जो आज वो खुद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन के पास सिवाय बोझ के कुछ भी नहीं बचा है। आपके पर्सन जिन चीजों पर बहुत इतराया करते थे, जिन चीजों पर गुमान किया करते थे, जिनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है और वो पूरी तरीके से बोझ में दबे हुए नजर आ रहे हैं। और आज आपके पर्सन ने खुद को हैंग कर लिया, क्योंकि आपके पास लौटने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है और ना ही वो मुंह है, और थर्ड पार्टी ने उन्हें लात मार दी है, घर वालों ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। तो आज आपके पर्सन पूरी तरह से उस कगार पर है जिस कगार पर उन्होंने कभी आपको छोड़ा था। आपने भी अपने पर्सन के साथ अपने रिलेशन को पूरा करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया था और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। तो आज जब आपके पर्सन के ऊपर वो सब चीजें बीत रही हैं तो आपके पर्सन
को हाय तौबा मच रही है। अब आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। और सबसे बड़ी बात यह कि ईगो की वजह से आपके पर्सन कोई जवाब भी नहीं दे रहे, उन्होंने खुद को हैंग कर लिया है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप खुद उनके बारे में पता लगाओ, उन पे तरस खाओ या जो भी करो, लेकिन खुद अपनी तरफ से एफर्ट्स करो, क्योंकि आपके पर्सन इस समय मुझे हैंग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इंसान चाह करके भी अपने फेवर में कोई एक्शन नहीं ले पाता। चीजें उसको समझ में आती हैं, लेकिन वो ये सोचता है कि कोई दूसरा उसकी बहुत ज्यादा मदद कर दे। तो यार, जब तक कोई इंसान अपनी मदद नहीं करेगा तब तक यूनिवर्स भी उसकी मदद नहीं करती। तो ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स ने उसको उल्टा लटका दिया हो कि जब तक तुम्हें चीजें ठीक नहीं होंगी, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा, जब तक तुम्हें सच्चे प्यार की वैल्यू पता नहीं होगी, तुम ऐसे ही लटके रहो। ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से आपके पर्सन आज इतने कंफ्यूज होने के साथ साथ जो है वो हैंग पोजीशन में चले गए हैं। आज आपके पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन गिल्ट में है, आपके पर्सन को चीजें समझ आ रही हैं, आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जा रहे हैं, आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपके पर्सन को आज लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज आपके पर्सन आपके दुख को समझ पा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। कि अगर इंसान डूब रहा है, अगर आपने तब आगे बढ़कर उसका साथ नहीं दिया, तो डूबने के बाद आप अगर उसको ढूंढने के लिए उसके अंदर, समुद्र के अंदर कूद भी जाएं या उस नदी के अंदर कूद भी जाएं, तो उस चीज का क्या फायदा है। तो आज आपके पर्सन को आज आपके पर्सन वो सब चीजें करने के लिए तैयार हैं। आज वो आपके लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। आज आपके पर्सन को लगता है कि वो चीजों को अगर एक बार शुरू करेंगे तो उसे अपने हिसाब से खत्म भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है। जब दो लोग आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करते हैं, और उसमें से एक जब धोखा दे देता है तो दूसरा वाला बड़ी मुश्किल से अपने आप को खड़ा कर पाता है। तो अगर आज आपने अपने आप को बड़ी मुश्किल से खड़ा किया है, तो आज आपके पर्सन को भी उन सब चीजों से निकलने दो। इस इंसान के ऊपर इसलिए तरस नहीं खाना चाहिए क्योंकि एक समय था जब आप इनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन आपके पर्सन इतना एटीट्यूड में थे कि उन्होंने मुड़कर पलटकर देखने की जरूरत भी नहीं समझी। और आज जब खुद पर वो सब चीजें बीत रही हैं, तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए और उनको सपोर्ट करें। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि चीजें आपके पर्सन को पलटवार में मिल रही हैं। कहते हैं कि जैसे को तैसा, तो आज आपके पर्सन को उन सब चीजों को भी जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि अगर आप ये सब रीडिंग देखकर बहुत विचलित हो गए हैं, और अगर आप जो है वो गॉड में या यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, तो चलिए ये देख लेते हैं कि हमें हमारे जो साईं बाबा कार्ड हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ, यानी कि हम 2 सजेशन जो है वो लेंगे। आपके लिए पहला सजेशन है, अगर कोई इंसान आपकी सोल को टच कर रहा है, यानी कि वो आपकी सोल को या आपकी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो वही इंसान जो है वो आने वाले समय में भी आपकी मदद कर सकता है। यानी कि अगर आपकी लाइफ में आपके पर्सन के अलावा कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपकी उस समय बहुत मदद की जब आप काफी परेशान थे, तो उस इंसान को आज अपने पर्सन की वजह से छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। तो अगर किसी ने आपकी मुसीबत में उस समय आपकी अगर हेल्प की है, तो आपको उसे ही अपनी सोल ग्रुप समझना चाहिए। दूसरा जो सजेशन है आपके लिए आ रहा है, यू आर यूनिक, कि आपने एक जर्नी शुरू की और वो जर्नी आपकी बहुत यूनिक थी, बहुत डिफरेंट थी। आपने अपने इस सफर में बहुत कुछ सीखा, और कहते हैं कि ना कि हमें चीजों की पहचान हमेशा गलत इंसान ही कराता है। तो अगर आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, तो आज अगर आप कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो दूसरों से अपने आप को बहुत अलग पाते हैं, क्योंकि आपने किसी को धोखा नहीं दिया। तो इसलिए आप बहुत यूनिक हैं, और अगर आप यूनिक हैं तो आपको किसी के लिए झुकने की जरूरत नहीं है। जिसने जैसा किया है, यूनिवर्स उसे उसी के हिसाब से कर्मा देगी, और आपको उसके लिए गिल्ट में जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं,
तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।